करने के लिए रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन BN झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। सर देखिए, जिस तरीके से घाटी में लगातार हम देख रहे हैं कि आतंकी घटनाएं सामने आ रही, लेकिन अब तो बीते 24 घंटे में दो आतंकी घटनाएं सामने आ गई, तो ऐसे में कब ये सब कुछ घटनाएं शांत होगी, वहां के लोग शांति से रह पाएंगे? क्या आपने सवाल पूछा, कब खत्म होगा? पिछले कम से कम 30 साल से तो मैं इंतजार कर रहा हूँ। 30 साल पहले मेरी पोस्टिंग कश्मीर में हुई थी, श्रीनगर में। तो वही 19 जनवरी के आसपास के पोस्टिंग आई थी, और तब से हमने क्या क्या नहीं देखा है कश्मीर में होते हुए। देखिए, अभी फिलहाल तो कम से कम श्रीनगर वैली में दहशतगर्दी बहुत कम हो गई थी, लेकिन सडनली ये स्पर्ट हुआ है। खास करके जिस दिन से उमर अब्दुल्ला ने अपनी शपथ ली है 18 तारीख को, उसके बाद देखिए 18 तारीख, 20 तारीख, 19 तारीख, 24 तारीख, 25, 1 तारीख को आज हुआ है ये सब। ये स्पर्ट ऐसे कैसे हो गया? देखिए, ये सारे जो गतिविधियां हैं ये इंटरनेशनल आतंकवादी या सीमा पार के आतंकवादी द्वारा नहीं हुए हैं। हमें ये चीज याद रखना है कि यहाँ पे वैली में भी दहशतगर्दी थी, जिनकी की बहुत खात्मा कर दिया गया था जब से धारा 370 गया था, और सेंट्रल रूल डायरेक्टली एप्लीकेबल हुआ था, और सेना या सिक्योरिटी फोर्सेज जो थे उस धारा 370 जाने के बाद डायरेक्ट एक्शन ले सकते थे। तो वैली में दहशतगर्दी बहुत कम हो गई थी। हमने ऑफ कोर्स स्पर्ट देखा हुआ जम्मू में, जम्मू रीजन में बहुत सारे एरिया में हमने देखा हुआ है। तो ये क्यों हो रहा है? क्या कहीं जो ये लोकल पॉलिटिशियंस हैं किसी दहशतगर्दी को कहीं न कहीं कोई हवा दे रहे हैं? ये तो जवाब आज के दिन में जो वहां पे सरकार है उनको तो ये देना पड़ेगा, क्योंकि ये दहशतगर्दी इस तरह की स्पर्ट नहीं थी। आज से सिर्फ मतलब 1 महीना पहले की बात देख लीजिए, ऐसी बात नहीं थी। तो ये जो हो रहा है किसके शय पे हो रहा है, किसके इशारे पे हो रहा है, और किस उद्देश्य से हो रहा है, ये हमको देखना पड़ेगा। अब जहां तक कश्मीर घाटी की बात है या जम्मू की बात है, दहशतगर्दी की बात है जम्मू कश्मीर में, तो ये तो हमें मान लेना पड़ेगा कि ये सिर्फ आतंकवादी घटना नहीं है। वहां के जो लोकल लोग हैं वो भी उसमें लिप्त हैं। हम जानते हैं, जब मैं बता रहा था कि जिस दिन 19 नवंबर जो 1990 को ये दहशतगर्दी शुरू हुई थी, मेरी पोस्टिंग आई थी 2 दिन के बाद, तो रालिब सलेब या गालिब हमने वहां पे देखा हुआ है। हमने वहां पे एक एक मस्जिदों से जो आवाज आती थी लाउड स्पीकर से, वो हमने सुना है। मतलब इसका मतलब ये होता था कि वहां पे दहशतगर्द के एलिमेंट, जिहादी एलिमेंट ये वहां पे थे। आज के दिन में जब ये पॉलिटिशियन जो जो सजग हुए हैं, जब अब ये सरकार बनी है उमर अब्दुल्ला की, क्या उन दहशतगर्दों को किसी न किसी तरह से हवा मिली है? चाहे वो इलेक्शन के बाद हो, चाहे अभी जो सरकार ने ओथ ली है उमर अब्दुल्ला की। सर, उमर अब्दुल्ला का भी बयान भी सामने आया है। वो कह रहे हैं कि वो खुद इन सब हमलों से परेशान है, नीति बनाई जा रही है, जल्द ही इन पर लगाम लगाई जाएगी। आंचल, आपको याद है जब ये जो इस्लामिस्ट अफगानिस्तान में थे, दोहरी स्पीक में, डबल स्पीक में ये आज के दिन में एक्सपर्ट हो गए हैं। और ये चीज हमने अफगानिस्तान में देखा है, पाकिस्तान में देखा है, और जहां भी ये दहशतगर्दी चलती है वो वहां पे भी हमने देखा हुआ है। ये एक हाथ पे तो कहेंगे कि नहीं ये हम इसकी मजम्मत करते हैं, और दूसरे हाथ पे कहेंगे कि इनके जो अंदर में जो साठ गांठ है उसके चलते ये उसको बढ़ाते रहेंगे। तो ये चीज जो डबल स्पीक है, इससे हमें बचना पड़ेगा। अभी 3 दिन ही पहले जो जो फारूक अब्दुल्ला का जो बयान आया था, वो भी तो मतलब कंडेमनेबल था। वो कह रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये कहीं न कहीं इसमें इन्वॉल्व है। ये किस तरह का बयान है, और कैसे इसको हवा दी जाती है, कैसे इसको बर्दाश्त की जाती है? देखिए, ये चीजें तो बिल्कुल अलग हो गई। आज के दिन में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है जम्मू कश्मीर की, एक कहीं न कहीं एक कंट्रोल में आ रहा था। लेकिन ये जो लोकल गवर्नमेंट बनी है जम्मू कश्मीर की, उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी है, इसमें कहीं न कहीं सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। कौन कर रहा है ये उमर अब्दुल्ला बताएं, कौन कर रहा है उनके अंदर में जो पुलिस महकमा है वो बताएं।
और या तो फिर राज्यपाल के अंदर में सारा कुछ सेटअप है, राज्यपाल इसके लिए एक हाई लेवल इंक्वायरी जो है वो ऑर्डर करें और ये इसका जो अकाउंटेबिलिटी है वो तय करें इसके ऊपर में। लेकिन इसको खत्म करना पड़ेगा। इन हर चीज के लिए हम अपने सेना का या अपने सिविलियन जो हैं उसको हम निछावर नहीं कर सकते इनके लिए। ठीक है, देखिए सर, राजनीति तो होती रहेगी लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा है, जो कि वहां पर एक बड़ी चूक देखी जा रही। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय न्यूज इंडिया को देने के लिए। तो जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी घटनाएं जो हैं वो बढ़ती जा रही है। राजनीति भी चरम सीमा पर है, लेकिन राजनीति से परे अगर हम देखें, लोगों के मन में, घाटी की जनता के मन में एक बार फिर से वही डर जो है वो पैदा हो चुका है। अब फिर लोग अपने घरों से बाहर निकलने में कतराने लगे हैं, डरने लगे हैं। बीते 24 घंटे पर अगर नजर डालें तो 2 बड़े हमले हो चुके हैं। एक बड़ा हमला मार्केट एरिया में, जहां पर लोग अमूमन पहुंचते हैं अपने घर के लिए खरीदारी करने के लिए, तो वहां पर काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे, भीड़ थी, जहां पर बड़ा हमला हुआ और 20 लोग इस हमले की चपेट में भी आए।